सबसे नीचे कौन सा है? सबसे नीचे है कंसिस्टेंट इन एक्शन। ये क्या होता है कंसिस्टेंट इन एक्शन? ये कंसिस्टेंटली कोई एक्शन ही नहीं लेगा, ये बैठा रहता है, देखता रहता है, अरे ये हो गया, अरे वैसा ऐसा। ये 0 आउट ऑफ 100 है। कम ऑन, क्या है ये? 0 आउट ऑफ 100। मेरी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉई 30,000 रुपए महीने पे ज्वाइन किया 5 साल पहले, और मेरी एक और इसी कंपनी के अंदर एक और एम्प्लॉई 60,000 रुपए महीने पे ज्वाइन किया 5 साल पहले। ये 60,000 रुपए महीने वाला आज 5 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया, लगभग 6 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया, और वो 30,000 रुपए वाला अभी 60,000 रुपए महीने पे पहुंचा। यानी कि 5 साल में इसकी तनख्वाह हुई 2 गुना और 5 साल में उसकी तनख्वाह हुई 10 गुना। दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? इनमें फर्क क्या है? फर्क यही है, जो सबसे नीचे वाला है ना, वो कंसिस्टेंट इन एक्शन, वो कोई एक्शन नहीं लेता है। इससे ऊपर वाला कौन है? वो कौन सा? इनकंसिस्टेंट एक्शन। इनकंसिस्टेंट मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, एक्शन लेगा। जब सब अच्छा चल रहा है एक्शन लेगा, सब अच्छा खराब चल रहा है एक्शन लेना बंद कर देगा। बरसाती मेंढक, बरसात आएगी फुदकने लगेगा, नहीं आएगी बैठ जाएगा अंदर। ये वो है सर्कमस्टेंशियल मैनेजर। सर्कमस्टेंस अच्छे हैं, बहुत एक्साइटेड है, सर्कमस्टेंस खराब है, डूब गया, कुछ नहीं करेगा। ये है 33 आउट ऑफ 100। क्या है? इनसे और ऊपर चलो, वो कौन से हैं? अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। यानी कि एक्शन लेता रहेगा लेकिन अंदर से किल किल करता रहेगा, डिस्टर्ब होता रहेगा। देखो यहां कोई मेरी सुनता नहीं लेकिन लगा रहेगा, अरे देखो मेरे को तंग कर रखा लेकिन लगा रहेगा, बदतमीज लोग हैं यहां पे, लगा रहेगा, नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा, लगा रहेगा। पर हर समय बॉस को आजू बाजू गाली भी देता रहेगा, लगा भी रहेगा। हर समय आसपास, आपने देखा कई बार कुछ घर में पति पत्नी के बीच में ऐसा ही होता है। क्या रहता है उनका? अफेक्टेड है, आपस में बहुत डिस्टर्ब है लेकिन कंसिस्टेंट है। क्या बोलती है पत्नी? तुमको तो कब का छोड़ दिया होता है, तो बच्चों के कारण तुम्हारे साथ रह रही हूं। ये तो बच्चों के कारण तुम्हारे साथ रह रही हूं। ये क्या है? अफेक्टेड, डिस्टर्ब है लेकिन कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं, रहना इसी के साथ है, क्या करें। मेरे को तो पंडित जी ने पहले ही बता दिया था, शादी से पहले मेरा राजयोग था। क्या? डिस्टर्ब है लेकिन लगे हुए। ठीक है, बेटर है। 66 आउट ऑफ 100 है। 0 आउट ऑफ 100, 33 आउट ऑफ 100, 66 आउट ऑफ 100। पर कृष्ण ने क्या बताया? ना, ये सब नहीं बताया। उन्होंने बताया अनअफेक्टेड। मेरे साथ अच्छा हो रहा, अनअफेक्टेड, बुरा हो रहा, अनअफेक्टेड। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में ही जीवन बिता देता है, लेकिन इतना सा भी कीचड़ अपने को छूने नहीं देता। उस पर पानी गिर जाए नीचे गिर जाएगा, कीचड़ गिर जाए नीचे गिर जाएगा, कमल के फूल पे छू नहीं सकता। उसको बोलते हैं अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। ये है जो आज चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के श्लोक में। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? इसका अर्थ क्या है? इसके अगले श्लोक में, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं सिद्धा सिद्ध यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप आगे मत बढ़ो, आप मेरे साथ रहो, बाद में आराम से देखना। यहां क्या कहते हैं? सिद्धा सिद्धयो समो भूत्वा, कि सिद्धि असिद्धि, सिद्धि मतलब सफलता, असिद्धि मतलब सफलता नहीं मिली, समो भूत्वा, समान परिस्थिति से एक्शन लेता रहेगा, डिस्टर्ब हो ना हो। इसको क्या बोलते हैं? अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। ये बड़ा गहरा श्लोक है भाई साहब। इस वीडियो को 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा अगर आप इस वीडियो की गहराई को समझना चाहते हैं। अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा आपको। ये जो इक्वानिमिटी है, दैट कैन सेव यू फ्रॉम इनसैनिटी, मतलब पागलपन से आपको बचा सकता है, क्योंकि आदमी डिस्टर्ब इसलिए होता है। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि सक्सेस है या फेलियर है, दोनों सेमीफाइनल है, अभी फाइनल बाकी है। आप सफल हो गए? नहीं, फाइनल बाकी है। आप विफल हो गए? नहीं, फाइनल बाकी है। तो फाइनल को ढीला ढाला खेलते हैं या जोर लगा के खेलते हैं? जोर लगा के खेलते हैं कि पूरी जान डाल देते हैं? पूरी जान डाल देते हैं। सक्सेस आया, फाइनल बाकी है, पूरी जान लगानी है। फेलियर आया, फाइनल बाकी है, पूरी जान लगानी है। अरे 0 आया, फाइनल बाकी है, पूरी जान लगानी है। अरे 100 में 100 आया, नहीं, फाइनल बाकी है, पूरी जान लगानी है। ये कृष्ण समझा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? ये एफर्ट को फोकस करना, ये एफर्ट को फोकस करना, क्योंकि कंडीशन आपके हाथ में नहीं है, केवल एक्शन आपके हाथ में है। और जितना अच्छा एक्शन होगा उतना अच्छा न्यू रिएक्शन होगा। क्या ये सारा मुद्दा? क्योंकि देखो, रियलिटी मेरे हाथ में नहीं है, मेंटालिटी मेरे हाथ में है।
रियलिटी में को मैं नहीं बदल सकता, मेंटालिटी को मैं बदल सकता हूं। जितनी अच्छी मेंटालिटी होगी उतनी न्यू पॉसिबिलिटी होगी। अगर मेंटालिटी भी खराब और रियलिटी भी खराब तो पॉसिबिलिटी 100% खराब। यही कृष्ण समझा रहे हैं, कर्म करोगे हो सकता है फल मिले, हो सकता है ना मिले, पर अगर कर्म नहीं किया तो पक्का हो गया फल। ये है दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। फल पे गौर करना। फल पे गौर करने का लाभ हुआ है किसी को? नहीं हुआ। हाँ, खाली न्यूटन को हुआ है, उसने फल पे गौर किया था, उसका फल नीचे गिरा तो हमारे को ग्रेविटी समझ। उसके अलावा किसी को फल पे गौर करने का लाभ नहीं मिलता है। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फ्रस्ट्रेशन। जितनी ही एक्सपेक्टेशन रिजल्ट की उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि रिजल्ट मेरे हिसाब से हमेशा मिलता नहीं, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं।